पूज्य पुरुष, गुरुजन, गुरु महाराज हो या माँ बाप हो, जो भी आपके पूज्य है, वे जब जब तुम्हारी गलती निकालें तुम महसूस करना, बुरा मत मानना, महसूस करना अब मेरे से बहुत अच्छा काम होने वाला है। बोले क्यों? बोले गुरुजी ने मेरी गलती, अब जरूर मेरा अच्छा कैलेंडर बनेगा, अच्छा काम करेंगे। बड़ों के मुख से जब भी सुनना चाहो, बस बुराई सुनने में खुश हो रहे हो क्या तुम? तुम्हारे पिता ने या तुम्हारे गुरु ने, कोई भी जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे पूज्य हैं, बस माला फेरो, इनके मुख से मैं सदा अपनी बुराई सुनता रहूं, मेरे दोष निकालते रहें, हमारा विकास होता रहेगा। ये मोटिवेशन दे रहा हूं। 100वें चित्र के बाद तो आपका चेहरा क्यों उतरा? अब तो बहुत सुंदर बना है। देखो 100 चित्रों में अभी 100वां चित्र, अब चेहरा क्यों उतरा है? हमने कहा भैया ऐसे उतरा है, अब मेरा बेटा इससे अच्छा चित्र नहीं बना पाएगा क्योंकि उसने मेरे से प्रशंसा सुन ली है। अब नहीं बनाएगा क्योंकि मैंने उसको कहा कलाकार शिरोमणि इसने सुन लिया, अब इससे अच्छा इससे बनने वाला नहीं है, इसका विकास रुक गया। इसलिए मैं चाहता था कि इससे बढ़िया और चित्र बने, कि इसको चित्र पर गोल्ड मेडल मिले, पुरस्कार मिले, और सारा अभी तक शिरोमणि कहा विश्व के कलाकारों में ऐसा कलाकार ना था, ना है और होगा नहीं। बस ये सुनने के लिए मैं गलतियां निकालता था, लेकिन इसको आज बुरा लगा। इसलिए बड़े लोग तो प्रशंसा करते ही हैं। हो सकता है अपनी परीक्षा लेने कर रहे हो, जैसे हमने अभी कहा, हो सकता है बड़े अपनी परीक्षा लेने के लिए अपनी प्रशंसा कर रहे हो और देख रहे हो कि इसके मेरी प्रशंसा सुनते ही इसके मन में क्या होता है। नहीं, हम तद्भव मोक्षगामी जीव भी जब फैल हो गए, थोड़ी सी प्रशंसा में सुंदर काया कोड़ी बन गई। अपना पुण्य कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज इतना पुण्य है कि हम इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं कि देवता प्रशंसा कर रहे हैं, कहीं वही प्रशंसा हमारा सर्वनाश न कर दे। बिना प्रशंसा के हम कहाँ तक पहुंच गए? इतने पहुंच गए कि देवता भी प्रशंसा किससे पहुंच गए? किससे पहुंच गए? भक्ते सुंदर रूपम प्रणते उच्चई गोत्रम। क्या समंतभद्र महाराज का रत्नकार साहब में एक कार्यक्रम में उन्हें ऐसा कर दिया, झकझोर दिया। किसको नमस्कार कर रहे हो? प्रणते उच्चई गोत्रम। जब जब तुम बड़ों को हाथ जोड़ते हो, खड़े हो जाते हो, नमोस्तु करते हो, पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, गंधोदक लगाते हो, उस समय तुम्हें उच्च गोत्र का बंध हो रहा है, भगवान को नहीं। जिसको अपन नमस्कार कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, तो जिस समय हम वेलकम करेंगे महापुरुषों को, बस उसी समय हम उच्च गोत्र का बंध होता है। दान दे रहे, भोगा दानात भोगम। ये जो तुम्हारे लिए मिल रहा है, तुम दान नहीं दे रहे हो। जिनवानी कह रही है, तुम कह रहे हमने मंदिर में इतना दान दे दिया, हमने थोबंजी में इतना दे दिया, नहीं दे दिया। सब अपने भोग सामग्री को प्राप्त करने के लिए बोनी की है। बोनी की है। जब हम किसी की जयकार बोलते हैं, कुछ नहीं बोल रहे, कीर्ति तुम्हारा यश बढ़ रहा है। भक्ति सुंदर रूपम, कितनी मेहनत से पाया था उसने सुंदर रूप। सब लोग सुंदर लोग सुनो, ज्यादा मत इतराया करो। धनवान लोग सुने, ज्यादा मत इतराया करो। ज्ञानवान सुखे, अपने ज्ञान पर ज्यादा अहंकार नहीं करना। हमारे ज्ञान की कोई प्रशंसा कर रहा हो और अपन फूल जाए, देखा मेरे ज्ञान की प्रशंसा अच्छे अच्छे पंडित करते,
धुरंधर विद्वान, अनमोल चीज है महानुभाव। ये ज्ञान तुमने कोई साधारण तरीके से नहीं पाया है, अनमोल पता नहीं कितने मुश्किल से पाया है। ये दो प्रशंसा की भूख में ज्ञान अज्ञान में बदल जाएगा। बोलो ज्ञान कैसे प्राप्त किया? कितनी मेहनत जब लगती है तब कहीं अपन ज्ञानी बन पाए। बहुत मेहनत, कितना आप कल्पना करो महानुभाव। आज वैज्ञानिक बना है, उसने कितनी मेहनत की होगी। आज साधु बनकर कोई द्वादशांग का पाठ कर लिया, तुम्ही लोगों को लगता है ना, और ये जो शैलेंद्र है ना, ये प्रशंसा के पुल बांधता रहता है। और विजय तो और ज़्यादा है, इससे ज़्यादा कलाकार है। यानी इतना दुर्लभ है ये ज्ञान, कितनी मेहनत से किया। और दो प्रशंसा के शब्द सुनने में ये सारा ज्ञान अज्ञान में बदल जाएगा। साधु की विशेषता देखना, जब तुम प्रशंसा करोगे, जब तुम आरती उतारोगे, तो साधु यूं बैठ जाता है। और साधु को एक आध बार गाली देके बैठो, साधु यूं बैठ जाता है। बुराई करो तो साधु सीना तान के बैठेगा, और प्रशंसा करोगे तो साधु नजरें झुका लेगा। यही हमारी निधि को बचाने का ताला है। ये है ताला, हमारी अनमोल संपत्ति है। तुम्हारी प्रशंसा के माइक में खो दूं? नहीं, मैं तो सुनता ही नहीं हूं, और सुनने में आ जाए तो मानता ही नहीं। क्योंकि ये प्रशंसा सुनने की भूख हमारे अनमोल ज्ञान को किस में बदल देगी भैया? अज्ञान में बदल देगी। जिंदगी भर की मेहनत ज्ञानावरणी कर्म। धन ऐसे ही नहीं आया है तुम्हारे पास, ये धन जो कुछ भी है ऐसे ही नहीं आया। ये धन बहुत मुश्किल से, पता नहीं कितने लोग देखो मर रहे हैं, एक एक रुपये के लिए भीख मांगते हैं, एक एक रुपये के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे भाग्य से आया है, प्रशंसा मत सुनना, नहीं तो एक दिन में महलों के राजा गलियों के राजा बन जाते हैं। हाँ, ये कुल जाति कितने मुश्किल से मिली है, कैसे मिला है, इस पे कभी मत नहीं करना। यदि तुम्हें कोई सुंदरता मिली हो तो कभी किसी से घृणा मत करना।